जी हाँ साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन आज की इस क्लास के अंदर करूँगा। और आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। ये इसी पीडीएफ में मैंने एक दो वीडियो पहले बनाए थे और आज एक बार पुनः लेकर आ चुका हूँ। जो साथी अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ें, व्हाट्सअप से जुड़ें, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, फेसबुक पे आप वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज पर, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और व्हाट्सअप से आप नहीं जुड़े तो 63 771 75 006 इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा और आप भी सेव करके रखना। और जो कंटेंट आपको सेंड किया जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अच्छा कंटेंट है। 63 771 75 006। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न नहीं, पहला प्रश्न आज की इस वीडियो का। चूड़ाकर्म, मुंडन, जड़ूला, लटरिया संस्कार ये क्या है? तो बच्चे के जब जन्म होता है यानी बच्चे के पहली बार केस उतारे जाते हैं। और बच्चे के जो केस है वो लगभग आप कह सकते हैं, वैसे तो विषम दिनों के अंदर उतारे जाते हैं, विषम वर्ष के अंदर उतारे जा सकते हैं। या तो उतारो 1 साल के अंदर, पहले साल या तीसरे या फिर 5वें या फिर 7वें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है बाल केस जो है उतारे जाते हैं अपने कुल देवी देवता इनके मंदिर में जाकर, वहाँ पर उसे बोलते हैं जड़ूला उतार। ठीक है, कई दफ़ा ये प्रश्न एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। जलवा पूजन क्या है? जन्म के 21 दिन बाद, जन्म के 21 दिन बाद या 1.25 महीने बाद महिलाएं जो है वो कुएं पर जाती है। और जिस जो गर्भवती स्त्री थी वो साथ में जाएगी। टोकनी जो है उसके सर पर होगी, उसमें पानी होगा और कुछ जो है सामान, और मोहल्ले की जो महिलाएं हैं वो एकत्रित होगी और कुएं पर जाएगी और वहाँ पर कुएं की पूजा करेगी। उससे बोलते हैं पनघट पूजन, जलवा पूजन, कुआं पूजन, एक ही बात है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ढूंढ पूजा। ये बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न आया था जेल प्रहरी 2017 के अंदर। पुत्र के जन्म के बाद जब प्रथम होली आती है तब ननिहाल पक्ष से लड़के के लिए खिलौने और वस्त्र भेजे जाते हैं। दोस्तों ये आपके प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, जेल प्रहरी के अंदर आया था। उसके बाद कोथला। कोथला क्या होता है? बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जवाई और उसके संबंधियों को भेंट देना कोथला कहलाता है। क्या कहलाता है? कोथला। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। गोना रस्म किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंध रखती है गोना रस्म तो। उसके बाद बात करते हैं आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धनराशि देने की प्रथा जो है वो दापा कहलाती है। क्या कहलाती है? दापा कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये सहरिया जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से। बरात के स्वागत की रस्म को सामेला कहते हैं। स्वागत यानी सामेला, ठुमावो। इसके अलावा मधुपर्क या इसको बोल सकते हैं मधुपर्क, ठुमावो। सामेला का अर्थ होता है सम्मेलन करना आपस में। जब लड़के की जो बारात है ना, बारात लड़की के घर पहुंचती है, घर पहुंचने से पहले यानी उसके घर के बाहर तोरण द्वार से जाने से पूर्व सामेला किया जाता है। यानी बारात और वधु जो वर है उसका स्वागत किया जाता है जो वधु पक्ष के लोग हैं, तो इसके बोलते हैं सामेला। और ये मुख्य रस्म जो है वो घर के बाहर होती है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद में अगली जो रस्म है वो आपके तोरण मारना होगी, तो तोरण द्वार पर जाने से पूर्व ये रस्म जो है वो की जाती है। उसके बाद वह रस्म जिसमें पिता वधु की जिम्मेवारी वर को सौंपता है, बिल्कुल ये तो सभी जानते हैं, कन्या दान होता है, कन्या का दान होता है। इसके बाद स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को गोला गोली कहा जाता है, गोला गोली। उसके बाद वयोवृद्ध के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पेशे फेंके जाते हैं, उसको बखेरना कहते हैं। ठीक है, बखेरना। उसके बाद बात करते हैं मौसर प्रथा क्या है? राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है मौसर। ठीक है, ओसर ये मृत्यु से पहले अपना जो है भोज करना। ठीक है। उसके बाद चौरी कर का संबंध है पुत्री विवाह से। चौरी कर जो है पुत्री के विवाह पर यह कर लगाया गया था मेवाड़ रियासत में। उसके बाद विवाह निश्चित होने पर लड़की वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं? ये रीत कहलाते हैं। ये प्रश्न आया था एग्जाम के अंदर, ये कृषि पर्यवेक्षक का प्रश्न है। विवाह निश्चित होने पर लड़की वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार जो है वो रीत कहलाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कि राजस्थान में रहने वाली जातियों के रीति रिवाज मुख्यतः किससे प्रभावित है? तो वैदिक परंपराओं से। यानी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में रहने वाली जो जातियां हैं उसके जो रीति रिवाज है वो किससे प्रभावित है? तो वैदिक परंपराओं से प्रभावित है। और ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है, ये प्रश्न भी अच्छा बनता है कि राजस्थान में जो भी जातियां रहती है उनके जो रीति रिवाज है
वो मुख्य रूप से जो वैदिक परंपरा है उनसे प्रभावित है, वैदिक काल से ये आपके बने हुए हैं। उसके बाद बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहनें एक मांगलिक चिन्ह भेंट करती है जो विजय का सूचक और राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है। और ये जो सांख्य होता है इसकी बात हो रही है, मांगलिक चिन्ह है, आख्या जिसको बोला जाता है, तो ये सूचक जो है वो आपके विजय का सूचक है और विजय का प्रतीक है और आपके राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है। किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? पुत्र जन्म पर बजाई जाती है थाली, और पुत्री जन्म पर जो बजाई जाती है वो सूप या छाछला उसको कहा जा सकता है। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो आखा तीज का जो साव है वो सबसे उत्तम माना जाता है। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। तोरण मारना प्रतीक है, विजय का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगला हमारा प्रश्न कि जब बारात वधू के घर पहुंचती है तो वधू पक्ष वाले वर पक्ष की आगवनी करते हैं, इसे सामेला कहते हैं। ये भी प्रश्न मैंने अभी बताया था आपको, वही बात है। इसके बाद रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है? रेबारी जाति में आप ऊंट पे जा सकते हैं, ऊंट पे जाते हैं अधिकतर, क्योंकि रेबारी जाति का संबंध पाबूजी महाराज से, और पाबूजी महाराज का संबंध ऊंटों के देवता हैं पाबूजी, तो इस वजह से जो है ये ऊंट पर जाते हैं। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।